सर्वे के जो देखिए, आंकड़े हैं, सर्वे में जो जनता की राय है, सबसे उसे देखकर आप क्या कहेंगे? सबसे सबसे पहले तो मैं आपके चैनल द्वारा किए गए सर्वे का स्वागत करता हूं हम्म। और धन्यवाद करता हूं कि आपने ज्वलंत मुद्दों को लेकर जनता की राय जानी है। हम्म। और मुझे इसमें जो सबसे ज्यादा खुशी हुई है कि अगर वो आपका आंकड़ा सही है तो निश्चित तौर पर देश की जनता में एक बदलाव है। और ये बदलाव अगर जनता ने सही तरीके से कर दिया तो देश में चाहे कोई भी सरकार रहे, उसको जवाब जनता से जुड़े मुद्दों पर देना ही होगा। आपने कहा कि लगभग 1% कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि वो जात पात या धर्म के आधार पर वोट देंगे। हम्म। अगर ये संख्या इतनी घट चुकी है, ये वास्तव में इस देश की जनता बधाई की पात्र है। हम्म। जहां तक बीजेपी की बात है, तो माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी झूठ का एक पुलिंदा है। मोदी जी ने आज तक जो जो कहा सब उसका उल्टा किया। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल छीने गए। इसके अलावा बेरोजगारी दर, वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि अंग्रेजों के समय से भी ज्यादा बढ़ चुकी है हमारे देश में महंगाई। तो महंगाई कह रहा हूँ, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी जब इतनी बढ़ गई है तो आप अंदाजा लगा लीजिए महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, बेहिसाब बढ़ चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि 1% पूंजीपतियों के हाथ में देश की 60% आय पर कब्जा हो चुका है, हम्म। 40% संपत्ति पर कब्जा हो चुका है। आम जनता की क्या हालत है, खुद मोदी सरकार मानती है। 81 करोड़ लोग उनके 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं। आज बात होनी चाहिए शिक्षा की। सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे बंद कर रही है पॉलिसी के तहत सरकार, ताकि प्राइवेट स्कूलों की दुकान चले। हम्म। आज 7 वर्ष की एज पहली कक्षा के लिए वो कर दी सरकार ने, ताकि 5 साल पढ़ाई एक्स्ट्रा करें बच्चे, ताकि प्राइवेट सेक्टर के लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ग्रेजुएशन के बारे में जानकारी मिली है कि उसमें भी 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। हम्म। तो ये जो सरकार है नौकरी तो दे नहीं सकती, लेकिन तरीके क्या ढूंढ रही है कि हर घर में सट्टा पहुंच जाए मोबाइल के माध्यम से। और इसलिए सट्टे को लीगलाइज करके 28% जीएसटी लगा दिया। आप कहते हैं हम देश के दुश्मनों की कमर तोड़ रहे हैं, क्रिकेट पर सट्टा लगवाकर देश के दुश्मनों की कमर तोड़ रहे हैं, बड़े देश के विषय युवा निकल की कर कमर आया। तोड़ अनूप रहे हैं। सांडा साहब, राहुल की न्याय गारंटी का असर दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, राहुल गांधी जी खुद के प्रचार पर हजारों करोड़ नहीं खर्च कर रहे, क्योंकि मोदी जी जो खर्च कर रहे हैं वो देश की जनता का पैसा है और वो देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए खर्च किया जा रहा है। अगर नहीं, जिस आपको दिन किसने रोका देश पैसा को खर्च सत्ता करने में? जाग गई जी। आपको किसने रोका पैसा खर्च करने में? नहीं, देखिए, राजनीति सेवा का माध्यम है, अच्छा। देश को लूटने का माध्यम नहीं है। और मोदी जी आज देश को लूटने का काम कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद साबित हो चुका है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो घोटाला बीजेपी ने किया है, जिसमें एक कंपनी के 286 करोड़ नहीं तो रुपए मोदी माफ जी किए तो गए अभी 10 ही साल और रहे ना। 150 करोड़ का चंदा ले लिया। मोदी जी सुनिए तो ना, 10 साल रहे हैं, तो आप तो लीजिए। दशकों रहे हैं। अरे सुनिए तो सही। अगर 70 साल में आज तक किसी भी सरकार ने आरबीआई के रिजर्व फंड से 1 रुपए भी नहीं लिया और मोदी सरकार 2-2 बार के लाख करोड़ रुपए निकाल कर खर्च कर चुकी है, तो देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक देश एक टैक्स व्यवस्था की बात करने वाली भाजपा सरकार पेट्रोल डीजल को उसके दायरे से बाहर रखकर लोगों को खूब लूट रही है। जब आपकी गाड़ी सड़क पर आती है, आपसे पहली रोड टैक्स ले लिया जाता है, फिर भी हर सड़क पर आपसे टोल टैक्स वसूला जा रहा है। घोटालों की ये सरकार है। नमामि गंगे परियोजना घोटाला, कोरोना वैक्सीन एक घोटाला, नोटबंदी एक घोटाला, इसके अलावा पीएम केयर्स एक घोटाला और इलेक्ट्रल बॉन्ड तो सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें ये साबित हो गया है कि जिन कंपनियों को ठेके दिए गए, किसी को खनन का, किसी को टनल का, सबसे चंदा ले लिया। इन्होंने तो कोरोना वैक्सीन के मालिक को भी नहीं छोड़ा और उसकी फर्जी वैक्सीन के चलते देश में लाखों लोग मर गए, उसके जिम्मेवार भी माननीय मोदी जी हैं। लेकिन हजारों करोड़ रुपए जो प्रचार पर खर्च कर रहे हैं, उससे बस लोगों को भ्रमित तो कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल देश की जनता खड़ी होकर नहीं सवाल पूछेगी, विजय साहब मेरा मोदी सवाल जी था, से काम चलिए आप मांगेगी उस और सवाल का देना पड़ेगा जवाब नहीं दे इनको। पाए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जिस तरह का माहौल है, हो सकता है कि लोग डरे हुए हों, सरकार के खिलाफ ना बोल पा रहे हों, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं, उदाहरण के तौर पर, नहीं, वोट किसी को दिखाकर थोड़ी डाला जाता है। वोट तो चुपके से वोट तो चुपके से जाओ और आप वोट डाल दो, किसी को क्या पता चलेगा आपने किसको दिया है। मेरी बात सुन लीजिए आप पूरी। हाँ। हरियाणा के अंदर मोदी जी ने 75 पार का नारा दिया था और 40 पार करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, ले देकर 42 सीटें पर ये आ पाए। कहां 75, कहां 42। अरे 400 नहीं आ पाएंगी तो 300 तो आ जाएंगी। सरकार तो फिर भी बन गई।
अरे सुन तो लीजिए, गठबंधन सरकार है ना, कब गिर जाए क्या पता है। दूसरी बात, कर्नाटक उम्मीद के लगाए अंदर बैठे मोदी आप। जी, सुनिए ना, कर्नाटक मनोज में जी, खूब मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम किया, खूब बजरंग बली कहा, खूब बजरंग दल बनाए, लेकिन जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया ना। तो बात यह है कि जब मुद्दों की बात होगी इस देश में जिस दिन भी, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे भाजपा के घोटालों को लेकर हो, उस दिन लोग मोदी जी को भी उनके पोस्टर की तरह बिल्कुल हवा में उड़ा देंगे। अच्छा, देखिए, मैं देश की जनता से केवल यही कहना चाहता हूँ, देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो घोटाले हैं जो कि मोदी सरकार ने किए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से या किसी भी तरीके से देश को लूटा गया है। इसके अलावा देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। अगर लोग नहीं जागे तो ये देश एक लेबर कंट्री बनकर रह जाएगा, अघोषित रूप से गुलाम बनकर रह जाएगा। हम केवल पूंजीपतियों के गुलाम होंगे या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गुलाम होंगे। आज हालात ये हैं कि बाजार में व्यापारी खाली बैठा है, जबकि बाहर की कंपनियां किस तरीके से तो देश में अपना बिजनेस चला रही हैं, देश में किस तरह से सट्टा चला रही है, सट्टे के माध्यम से देश को बर्बाद किया जा रहा है, कर्जे के माध्यम से विदेशी कंपनियां अभी भी बंद नहीं हुई। लोगों को आपने चूंकि सट्टे का जिक्र किया है तो महादेव ऐप में जो सट्टा खिलाया जा रहा है उसमें आप ही के पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के नाम निकल कर आए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का भी नाम निकल कर आ गया है। बीजेपी तो उस पर भी आपका आरोप लगा रही है। नहीं, सुनिए मेरी बात, ये सब मोदी सरकार का फर्जीवाड़ा था। अच्छा, आप ही मुझे बता दीजिए कि जो 500-600 करोड़ रुपए एक सांसद से बरामद दिखाए थे, उसमें उस सांसद को क्या बीजेपी ने गिरफ्तार किया? उसके बाद उसमें क्या कार्रवाई हुई, जरा आप मुझे बता दीजिए। बता दीजिए ना, किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जैसे ही मोदी सरकार की उससे सेटिंग हुई उसके बाद वो खबरें भी गायब हो गई, इनके प्रवक्ताओं ने बोलना भी बंद कर दिया, और कोई बड़ी बात नहीं, वो पैसा इनकम टैक्स से हो सकता है रिलीज हो गया हो या रिलीज हो जाए। तो ये मोदी सरकार है, ये पहले छापा तो कुल डालते मिलाकर हैं। आपका ये कहना है कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन जो तमाम